नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग के ऊपर, जिसमें हमने 4 महाराजयोग के ऊपर बात कर लिया है। आज इस वीडियो सीरीज का आखिरी महापुरुष राजयोग के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शश नामक पंच महापुरुष राजयोग, शश योग। इस शश योग का निर्माण कुंडली में किस प्रकार होता है, इसके क्या विशेष लक्षण बतलाए गए हैं पूर्व के आचार्यों के द्वारा। शश पुरुष वाले जातक के लक्षण, गुण, स्वभाव तथा वह राजयोग किस प्रकार जातक के जीवन में फलित होता है तथा प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के लिए यह शश राजयोग किस प्रकार फल प्रदान करेगा, उसका फलादेश के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही शश महापुरुष राजयोग वाले जातक की आयु कितनी बतलाई गई है तथा कुंडली में शश जैसे महापुरुष राजयोग रहने के बावजूद वह फलित क्यों नहीं होता, इसके ऊपर भी आज हम सूक्ष्म रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह शश महापुरुष राजयोग का निर्माण शनि ग्रह के द्वारा होता है। कुंडली में जब भी बली शनि अपने स्वराशि, अपने मूल त्रिकोण राशि या फिर अपने उच्च की राशि में होकर केंद्र भाव में स्थित हो, तो वह शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए, जब कुंडली में शनि ग्रह पूर्ण रूप से बली हो तथा अपने स्वराशि अर्थात मकर राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात अपने कुंभ राशि तथा अपने उच्च की राशि अर्थात तुला राशि अर्थात मकर, कुंभ और तुला राशि में केंद्र के भाव में हो, अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में से किसी भी एक भाव में हो, तो यह शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है और यह बहुत ही उत्तम राजयोग माना गया है। आइए हम जानते हैं शास्त्रों में शश महापुरुष वाले जातक के किस प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। तो ऐसे जातक के शरीर, दांत और मुख से सामान्य आकार वाला होता है, अर्थात कि नॉर्मल इनका शरीर होगा, दांत, मुख ये नॉर्मल होगा, एक ह्यूमन बीइंग, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होगी। साथ ही ऐसा जातक शूर होता है। ऐसे जातक के कमर पतले होते हैं तथा इनके पैर और जांघ सुंदर होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं तथा शत्रुओं का छिद्र जानने वाले होते हैं, अर्थात कि शत्रु का मेन पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर आक्रमण करने से, जहाँ पर प्रहार करने से आपका काम बन जाए। ऐसे जातक वन तथा पर्वत और दुर्गम स्थान में रहने वाले होते हैं तथा सेना के स्वामी देखे गए हैं। कई बार ऐसे जातक किसी भी मिलिट्री फोर्स या फिर किसी भी सेना में उच्च अधिकारी के पोस्ट पर रहते हैं। सामान्यतः ऐसे जातक के ऊंचे दांत होते हैं तथा ऐसा जातक चंचल होता है और धातुवादी होता है, अर्थात धातु के काम को करने वाला, विशेष तौर पे लोहे के काम को करने वाला, लोहे के चीज से डील करने वाला होता है। मान लीजिए वो सेना में भी रहेंगे तो उनका मुख्यतः काम ऐसे चीज़ों को डील करना, ऐसे चीज़ों को व्यवस्थित करना रहेगा जो धातु से निर्मित हो, उसमें अधिक से अधिक धातु का प्रयोग किया गया हो और फिर शश योग का निर्माण हो रहा हो, तो ऐसे जातक अवश्य ही धातु के चीज़ों में रिसर्च करने वाले, अर्थात मेटलर्जी जैसे कोर्स को पढ़ने वाले तथा रिसर्चर होते हैं। शश पुरुष वाले जातक स्त्री में अनुरक्त एवं दूसरे के धन से युक्त लक्षण वाले माने जाते हैं। शश पुरुष के हाथ में तथा पैर में माला, वीणा, मृदंग तथा शस्त्र के समान रेखा के चिन्ह पाए जा सकते हैं। पराशर ऋषि के अनुसार ऐसे जातक पृथ्वी के अधिकतर भागों में शासन करके लगभग 80 वर्ष के बाद देवलोक को चले जाते हैं, अर्थात 80 वर्ष के बाद शश पुरुष की मृत्यु होती है। यदि आपकी कुंडली में एक से अधिक महापुरुष राजयोग है, तो वह दोनों राजयोग के जो मृत्यु आयु है, उन दोनों को एवरेज समझना चाहिए, उतना तो आपका अवश्य ही आयु रहेगा। यदि आपकी कुंडली में एक से अधिक राजयोग है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शश राजयोग है, साथ ही आपकी कुंडली में भद्र राजयोग भी है, तो भद्र राजयोग वाले जातक की आयु 100 वर्ष की मानी गई है तथा शश योग वाले जातक की आयु 80 वर्ष मानी गई है, अर्थात आप 90 वर्ष तक तो अवश्य ही जीने वाले हैं। इस प्रकार से आयु का विश्लेषण करना चाहिए।
फल दीपिका नामक ग्रंथ में शश महापुरुष राजयोग के और भी विशिष्ट लक्षण बतलाए गए हैं और यह फल दीपिका नामक ग्रंथ बहुत ही निकट हिस्ट्री में रचा गया है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके फलों में अधिक सटीकता देखने को मिलेगी, क्योंकि यह इस काल के, इस युग के व्यक्ति के ऊपर विशेष तौर पर आधारित है। जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होते हैं वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, किसी ग्राम के मालिक हो या फिर राजा के समान या राजा होते हैं, अर्थात ऐसे जातक उच्च पदाधिकारी होते हैं और ऐसा व्यक्ति स्वयं बलवान होता है और उसके बल के अंतर होकर अच्छे अच्छे लोग उसके अंदर काम करते हैं। ऐसे लोग की अन्य लोग तारीफ जरूर करते हैं। ऐसे जिनके कुंडली में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो उस व्यक्ति के सामने सदैव तारीफ करने वाले रहेंगे, किंतु वास्तव में कुछ और ही सच्चाई है। शश योग में उत्पन्न लोग का आचरण उत्तम नहीं माना गया है, ऐसा मंत्रेश्वर जी का मत है। ऐसे व्यक्ति अन्य पुरुषों की स्त्रियों में आसक्त रहते हैं तथा कई बार दुष्कर्म या फिर ऐसे चीजों में फंसते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोग धनी और सुखी तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आचरण शुद्ध नहीं होता। अन्य प्रमाणिक ग्रंथों का यह मत है कि शश योग वाले जातक राजा अथवा राजमंत्री होते हैं तथा वन पर्वत जैसे प्रदेश में विचरण करते हैं और बड़े सेना के पति होते हैं। ऐसे जातक के अंदर क्रूरता होती है, अर्थात यह क्रूर मान होते हैं। धातु के वाद विनोद में रत, अर्थात धातु के व्यवसाय को करने वाले तथा धातु में रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है जब शनि ग्रह का संबंध सप्तम और अष्टम से हो या फिर अष्टम और नवम से हो और फिर शश योग का निर्माण हो रहा हो, शश योग वाले जातक के अंदर ठगी का एक नेचर होता है, अर्थात व्यंचक होते हैं तथा ऐसे जातक दानशील भी होते हैं। ऐसे जातक के अंदर तेजस्विता सदैव भरी रहती है और इनके नेत्रों में क्रोध भी रहता है। ऐसे जातक माता के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं, वीर हैं, श्याम वर्ण वाले होते हैं तथा सुखी और पर स्त्री रति होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कई ग्रंथों का मत आपको बतलाया जहां पर यह पर स्त्री रति, पर स्त्री गामी को स्पेशली बतलाया गया है। इसीलिए आपके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार का स्वभाव रहेगा। इस चीज को और सटीकता से समझने के लिए कुंडली के छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव के स्वामी तथा सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि और आपके जन्म योग और करण को देखना अति आवश्यक है। जातक पारिजात नामक ग्रंथ के आधार पर शश योग वाले जातक की आयु 80 वर्ष की ही मानी गई है। प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर शश योग का फल किस प्रकार मिलता है उसको जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात शश योग के बारे में और जानेंगे। जैसे कि जिस भाव में शश योग का निर्माण हो रहा है उस भाव के अष्टक वर्ग अंक को देखना अति आवश्यक है। यदि उस भाव में अष्टक वर्ग अंक 28 से अधिक है या 28 है तो उसको आपको शुभ मानना चाहिए, पर यदि 28 से कम है, 27 से कम है तो वह कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ उस शश योग की प्राप्ति, शश योग के फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार उसी भाव में, जिस भाव में शश योग का निर्माण हुआ है उस भाव में अष्टक वर्ग सारणी में शनि ग्रह को कितना अंक प्राप्त है और वह अंक 4 से अधिक होना चाहिए। यदि 4 और 4 से अधिक है तो आप उसे शुभ मान सकते हैं, सामान्य मान सकते हैं, अन्यथा वह भी शुभ नहीं है। अर्थात जब भी शनि की दशा आएगी और उस भाव में शनि ग्रह गोचर करेंगे तो आपको मनोअनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी और आप सोचेंगे कि यह ज्योतिष शास्त्र शायद काम नहीं करता या फिर झूठ है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कई सारी विषमताएं होती हैं कुंडली में। कुंडली के योगों में कई योग जो शुभ दिखते हैं उसके पीछे का रहस्य कुछ और ही होता है और वह शुभता प्रदान नहीं करते और कई बार तो वह अशुभ फलों को भी प्रदान करते हैं और कई बार सामान्य कुंडली दिखने वाले कई सारे शुभ फल प्रदान करने वाले सिद्ध होते हैं। तो शश योग के फल को और भी सटीकता से समझने के लिए आपको शनि ग्रह के बल को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि
किसी भी ग्रंथ में जब आप शश योग का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वह स्टार्ट ही इसी प्रकार होता है कि बली शनि, जब बली शनि अपने स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च की राशि में होकर केंद्र भाव में स्थित हो तो वह शश योग का निर्माण करता है। तो बल का अति आवश्यक है, ग्रहों का बल देखना अति आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों का मतानुसार बलहीन ग्रह अपना फल स्वप्नावस्था या फिर कल्पना में ही प्रदान करते हैं, वास्तव में उनका फल प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार शनि ग्रह का क्या बल है, अवस्था है, शनि ग्रह पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, शनि के साथ किसी ग्रह की युति है या नहीं, और यदि शनि के साथ सूर्य या चंद्रमा की युति बन जाए तो वह शश योग के फल को पूर्ण रूप से भंग करेगा, अर्थात शश योग दिखते हुए भी शश योग का 0 फल आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार शनि ग्रह की क्या स्थिति है नमांश कुंडली में, यह आपके पूर्ण जीवन को शश योग के फल से सुसज्जित करने वाला होगा, अन्यथा आपके जीवन का प्राथमिक दौर तो शश योग के फल को दिखलाने वाला होगा। पर नमांश कुंडली में यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं है तो यह संभव है कि आपको शश योग का फल मिलना बंद हो जाए या फिर उसी प्रकार से विकृत रूप से मिले जिस प्रकार का योग नमांश कुंडली में बना हुआ है। उसी प्रकार यदि कुंडली में शनि ग्रह एक योग कारक ग्रह है तो वह शश योग का फल कई गुना अधिक बढ़ा देता है। यदि लग्न कुंडली में और नमांश कुंडली दोनों में ही शश योग बना है तो वह और भी उत्तम योग है। तो इस प्रकार से अनेक विषमताएं हैं किसी भी योग को समझने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको देखना अति आवश्यक है, तभी आप किसी सटीक निर्णय तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा आप भ्रमित ही रहेंगे। आइए हम जानते हैं प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर शश योग का फल किस प्रकार प्राप्त होता है। मेष लग्न वाले जातक के कुंडली में शनि ग्रह आपके दशम भाव तथा एकादश भाव के स्वामी हैं और कुंडली के सप्तम भाव तथा दशम भाव में शश योग का निर्माण हो सकता है। तो यदि कुंडली के सप्तम भाव में शश योग का निर्माण हो रहा है तो आप एक ग्रेट बिजनेसमैन होंगे और मुख्यतः आप धातु के कार्य को करने वाले होंगे या फिर किसी प्रकार के अंडरग्राउंड के कार्य को करने वाले होंगे, कोल, मिनरल्स, इस प्रकार के चीज से आप धन आगमन आपका होगा और आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। आपका दबंगई समाज में स्थापित होगा क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव दशम भाव से दशम स्थान में है, अर्थात आप अपने करियर को बनाने के लिए जो कर्म करते हैं उसका भाव कुंडली का सप्तम भाव है। तो आपका करियर बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा और आप एक अवश्य ही एक बड़े बिजनेसमैन रहेंगे। कुंडली का सप्तम भाव एकादश भाव से नवम स्थान में है, इसलिए यह योग आपके विवाह के बाद आपके जीवन में अनेक भाग्योदय को करने वाला होगा तथा विवाह के बाद ही आपको अपने कर्म स्थान में उपलब्धि प्राप्त होगी तथा समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार मेष लग्न की कुंडली में यदि कुंडली के दशम भाव में शश योग का निर्माण होता है तो आप एक उच्च अधिकारी रहेंगे तथा किसी सेना के उच्च अधिकारी उच्च पोस्ट पर आसीन हो सकते हैं। यदि शश योग के साथ रोचक योग का भी निर्माण हो जाए, अर्थात जो मंगल ग्रह से पंच महापुरुष राजयोग बनता है उसका भी निर्माण हो जाए, तो अवश्य ही आप एक मिलिट्री जनरल या फिर उससे भी ऊपर के पोस्ट में स्थापित होंगे तथा शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे तथा आपका वर्चस्व और आपका प्रभाव सदैव अपने से उच्च अधिकारियों पर पड़ेगा। वृष लग्न की कुंडली में शनि ग्रह आपके नवम भाव तथा दशम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के दशम भाव में शश योग का निर्माण हो सकता है। तो वृष लग्न की कुंडली में यदि दशम भाव में शश योग का निर्माण होता है तो आप एक राजा के समान व्यक्ति होंगे तथा आपके बल के कारण आपका सत्ता लोग समाज में आपके कर्म स्थान में मानेंगे। किसी विशेष फील्ड का आपको आंतरिक समझ, एक गहन नॉलेज होगा और उस नॉलेज के कारण भी लोग आपको मान सम्मान और उच्च पद प्रदान करेंगे। आप किसी धातु के कार्य को करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं तथा आपके कार्य स्थान में शनि ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जातक को 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अतिशय लाभप्रद होता है क्योंकि शनि ग्रह आपके नवम भाव के स्वामी हैं और नवम से वह द्वितीय स्थान में है, अर्थात आपके भाग्य की वृद्धि करवा रहे हैं। आपका भाग्य आपके कर्म स्थान में जमा हो रहा है। पर शनि ग्रह
एक रिजिडिटी के ग्रह हैं, अर्थात जब तक आप अपने जीवन में डिसिप्लिन, रिटेंडेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन, इन चीज़ों को नहीं लाते हैं तो शनि ग्रह अपना फल प्रदान नहीं करते हैं और उस चीज़ को और सुगमता से प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप 14 मुखी। कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह आपके सप्तम भाव तथा अष्टम भाव के स्वामी हैं तथा कुंडली के चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में शश योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि की उच्च की राशि तुला राशि स्थित है और कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि स्थित है। तो यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में शश योग का निर्माण होता है तो कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ पर शनि ग्रह अपने उच्च की राशि में स्थित है। तो शनि ग्रह से संबंधित जो भी फल है वह व्यक्ति को बहुत ही उच्च रूप से प्राप्त होगा। आप धन ऐश्वर्य से संपन्न तथा अपने माता, अपनी मातृभूमि के बड़े भक्त होंगे तथा सदैव अपनी मातृभूमि और माता के लिए समर्पित भावना को रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। आपके पास पैतृक संपत्ति, माता के द्वारा प्राप्त संपत्ति बहुत ही प्रचुर मात्रा में रहेगी तथा आपके पास बड़ा भूमि, बड़ा वाहन, बड़ा मकान, हवेली आदि रहेगा। आपकी पत्नी उच्च पद पर आसीन रहेंगी तथा कुंडली के अष्टम भाव से चतुर्थ भाव नवम भाव में स्थित है। इस कारण आपके घर का माहौल आध्यात्मिकता से भरा हुआ रहेगा तथा सदैव आप सिद्धि साधना, ध्यान, समाधि, योगा, प्राणायाम इस प्रकार की चीजों को करते रहेंगे। उसी प्रकार यदि कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में शश योग का निर्माण होता है तो यह संभव है कि आपकी 2 विवाह हो, आपकी 2 पत्नियां हो या फिर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। पर यह सिर्फ एक इसका बैड फल है, पर इसके अनेक शुभ फल भी आपको साथों साथ प्राप्त होते हैं। आप किसी खुफिया एजेंसी में काम कर सकते हैं, अंडरग्राउंड जैसे चीज़, जैसे मिनरल्स, मेटल्स, पेट्रोलियम, गैस, कोल, इस प्रकार के चीज़ के आप माफिया या फिर बड़े डीलर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका वर्चस्व समाज में सदैव बना रहता है। इस योग के कारण आपके गुप्त शत्रु या फिर किसी प्रकार के शत्रु आपके सामने कभी भी टिक नहीं पाते और वह थर-थर आपसे कांपते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शनि ग्रह आपके छठे भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के सप्तम भाव में शश योग का निर्माण हो सकता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में शश योग का निर्माण होता है और आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो यह संभव है कि आपको किसी प्रकार का असाध्य रोग या फिर ऐसे रोग जो वात प्रकृति के रोग हो और कमर के नीचे स्थित हो, जैसे कमर में दर्द या फिर बैक में दर्द, इस प्रकार का चीज़ आपको रहता है। पर आप एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन रहेंगे और उम्र के मिड एज में जाकर इस चीज़ का सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा आपके हेल्थ का। आपकी पत्नी बहुत ही सपोर्टिव स्त्री रहेंगी तथा आपके अंदर बिजनेस के सभी दांव पेच, शाम दाम, दंड भेद आदि सभी नीतियों को आपको यूज़ करना आता है और आप उसको बहुत ही सटीकता से यूज़ कर अपने किसी प्रकार के संबंध हो, व्यापार हो, गठबंधन हो, इस चीज़ को आप बहुत ही सुगमता से चला सकते हैं। तुला लग्न की कुंडली में शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव तथा पंचम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के प्रथम भाव और चतुर्थ भाव में शश योग का निर्माण हो सकता है। कुंडली के प्रथम भाव में यदि शश योग का निर्माण होता है और आपका तुला लग्न का कुंडली है तो यहाँ पर शनि लग्न स्थान में उच्च के हैं और उच्च से होकर शश योग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा जातक अवश्य ही एक राजा होगा, राजा के समान भी नहीं, ऐसा जातक राजा होगा तथा ऐसे जातक के इर्द गिर्द सदैव कई सारे व्यक्ति इनके इर्द गिर्द रहेंगे और इनके आज्ञा को पालन करने वाले रहेंगे। आप एक धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे तथा दान पुण्य जैसे कर्म में सदैव संलग्न रहेंगे। आपके कर्म स्थान का माहौल और वातावरण बहुत ही आरामप्रद रहेगा तथा आप बहुत ही आनंद से अपने कंफर्ट जोन में बैठकर अपने कर्म को करेंगे। यदि तुला लग्न की कुंडली में शश योग कुंडली के चतुर्थ भाव में निर्माण होता है तो ऐसा जातक धनी तथा बड़े भूमि, वाहन, मकान को प्राप्त करने वाला होता है तथा इनके पास इनके माता के द्वारा प्राप्त संपत्ति अधिक मात्रा में होती है और कुंडली का चतुर्थ भाव
पंचम भाव से द्वादश स्थान में है, इसीलिए ऐसे जातक को अपने एंसेस्टर्स से बड़े लैंड की प्राप्ति होती है तथा वही लैंड वह जातक अपने संतानों को भी पास करता है। आपके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं अवश्य होंगी, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी, जिस कारण आप उस सुख सुविधाओं को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के तृतीय भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में शश योग का निर्माण हो सकता है। तो यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शश योग का निर्माण होता है तो ऐसे जातक की माता जी बहुत ही प्रकांड विद्वान तथा किसी भी एक विशेष फील्ड में आंतरिक नॉलेज को रखने वाली, ज्ञान को रखने वाली महिला रहेंगी तथा आपको अपनी माता जी से काफी सारी चीजें सीखने को प्राप्त होंगी। आप एक पराक्रमी व्यक्ति होंगे तथा आपके पराक्रम का आगमन आपकी माता जी के द्वारा अधिक होगा, क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव तृतीय भाव से द्वितीय स्थान में है और कुंडली का तृतीय भाव पराक्रम का स्थान माना गया है। इसलिए पराक्रम से संबंधित जो जमा चीजें हैं, जमा धन जिस प्रकार होता है द्वितीय भाव, उसी प्रकार पराक्रम का जमा धन, जमा एसेट। तो शनि ग्रह के कारण आपके अंदर अत्यधिक पराक्रम होगा और एक आप बलिष्ठ व्यक्ति होंगे और आपके बल के कारण बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आपके स्वामित्व को स्वीकार करेंगे। मकर लग्न की कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के प्रथम भाव तथा द्वितीय भाव के स्वामी है और कुंडली के प्रथम भाव तथा दशम भाव में शश योग का निर्माण हो सकता है। यदि मकर लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में शश योग का निर्माण होता है तो ऐसा जातक राजा के समान व्यक्ति रहेगा तथा अपने सामर्थ्य से समाज में लोकप्रिय होगा तथा समाज में लोग इनको एक उच्च अधिकारी के रूप से देखेंगे। सभी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को धारण करने की शक्ति, सभी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करने की शक्ति आपके अंदर है और आप उसको बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, निर्वाह करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो अपना जमा धन खुद के ऊपर अधिक खर्च करेंगे। खुद के ऊपर खर्च करना, अपने कंफर्ट जोन, अपने स्टेटस को बनाने के लिए खर्च करना, मान सम्मान, अपने सुख को उत्पन्न करना, अपने सुख के लिए धन खर्च करना तथा अपने स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना आपके जीवन में अधिक रहेगा। आप अपने जमा धन को अपने ऊपर खर्च करना अधिक पसंद करेंगे तथा यदि किसी प्रकार का अशुभ योग भी बना है तो वो किसी ना किसी प्रकार से आपके ऊपर खर्च ही होगा। उसी प्रकार यदि मकर लग्न की कुंडली में दशम भाव में शश योग का निर्माण होता है तो मकर लग्न की कुंडली के दशम भाव में शनि की उच्च की राशि तुला राशि स्थित है। तो यह योग शनि के बहुत ही उच्च फल को प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि लग्न भी शनि का है और शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह है और कुंडली के दशम भाव में वह शश योग का निर्माण करते हैं। तो सर्वप्रथम ऐसा जातक अपने कार्य स्थान में, अपने कार्य क्षेत्र में किसी विशेष टेक्निकलिटी को, विशेष गूढ़ रहस्य को जानेगा और उस स्किल्स के कारण, उस रहस्य के कारण जातक की पूछ उसके कर्म स्थान में होगी, समाज में होगी। आपके अंदर एक विशेष स्पेशलाइजेशन होगा जिसको आप सिर्फ आप ही कर सकते हैं और उसी कारण आपको कार्यस्थान में अनेक उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आप एक राजा के समान व्यक्ति रहेंगे। आपके अंदर क्रूरता भी रहेगी तथा उस क्रूरता को आप कार्यस्थान में, अपने कार्यस्थान को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करेंगे। आप किसी सेना के उच्च अधिकारी हो सकते हैं, मिलिट्री जनरल हो सकते हैं। कुंडली का दशम भाव प्रथम भाव से दशम स्थान में है, अर्थात कि वह कुंडली का अपना दशम भाव हुआ। आपके पिताजी इस योग के कारण उच्च अधिकारी रहेंगे। यह संभव है कि आपको सामाजिक ज्ञान, सोशल का जो ज्ञान है वह अपने पिता से प्राप्त हुआ है, उनका ही स्टेटस आपको प्राप्त होगा तथा आपके कार्यस्थान का जो माहौल है, जो आपका वर्किंग स्किल्स है, वर्किंग पैटर्न है, पद्धति है, वह बिल्कुल विस्तृत होगा, बड़ा होगा तथा औरों से भिन्न होगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के द्वादश भाव तथा प्रथम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के प्रथम भाव में शश योग का निर्माण होता है। कुंडली का प्रथम भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात ऑफिशियल इनका राशि है। यह वही स्थान है
यह वही ऑफिस है जहां पर दंडाधिकारी शनिदेव स्थित होकर अपने कार्य में रत होते हैं। तो इस योग के कारण जातक गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में बड़े पद को संभालने वाला होगा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाला होगा तथा बड़े पावर को धारण करने वाला होगा। विदेश स्थान से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तथा आपके जीवन के मध्यकाल से शनि आपको पूर्ण रूप से स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर करेंगे, आपको मोक्ष तक प्रदान करने वाले सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर किस प्रकार शश योग अपना फलादेश प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर शश योग का क्या फलादेश होगा। तो हमने जाना कि 12 राशियों में से कुल 8 लग्न राशि में शश योग का निर्माण हो सकता है, बाकी के 4 लग्न राशि में शश योग का निर्माण नहीं होता है। मेष लग्न, वृष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न तथा कुंभ लग्न की कुंडली में शश योग का निर्माण हो सकता है। हमने कई विषमताओं को जाना। यदि आपकी कुंडली में शश योग है तो आपको यही नहीं समझना चाहिए कि शश योग का जिस प्रकार फल बतलाया गया है उसी प्रकार आपके जीवन में वो फलित होगा। कई चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। साथ ही शश योग वाले जातक की क्या आयु होती है और उनके क्या लक्षण होते हैं। आने वाले वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो कि आपके लिए नया होगा, भिन्न होगा और सबसे अलग और हटकर होगा। दोस्तों, आप सभी से यह अनुरोध है कि आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको आप कृपया कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएं तथा आपको संतुष्ट करें। तथा हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।